दोस्तों एक सोलर पैनल से बिजली वाला राट कैसे चलाए और इसी गीजर कैसे बनाए 2025 का लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट है, जुगाड़ वीडियो है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, आपको काफी मजा आएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी। दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक सोलर पैनल से बिजली वाले राट चलाने का तरीका आप लोगों को सिखाएंगे और अगर ये कामयाब हो गया तो इस वीडियो के पार्ट 2 में हम इससे एक प्रॉपर सोलर गीजर बनाएंगे। क्योंकि आप सबको पता है कि सर्दी का मौसम है और अगर आप सोलर गीजर खरीदने जाते हैं तो 1.5 से 2.5 लाख रुपए के दरमियान आपको सोलर गीजर मिलता है। अगर ये चीज हम एक सोलर पैनल या 2 सोलर से पैनल से बनाए, अगर ये हमारा कामयाब होता है तो ये सोलर गीजर हमें 15 से 35 हजार रुपए के दरमियान पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक 220 वोल्ट पानी गर्म करने वाला राड है जो कि आम बिजली में रख के उससे पानी गर्म कर सकते हैं। तो इस राड को जो है हम एक या 2 सोलर पैनल के लिए कन्वर्ट करेंगे। ये 220 वोल्ट है तो हमने आधा करके 110 वोल्ट के लिए कन्वर्ट करना है। तो आप सबको पता है कि सोलर पैनल के जो वोल्टेज होते हैं वो 48 से 50 होते हैं। अगर 2 मिलाएंगे तो 95 से 100 वोल्ट हो जाएंगे। तो इसको हम एक सोलर पैनल पे चेक करेंगे कि 48 वोल्ट पे इसका कितना हीट निकलता है, फिर इसको हम 2 सोलर पैनल पे भी चेक करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसको आप लोगों ने 220 वोल्ट से 110 वोल्ट पे कैसे कन्वर्ट करना है। और अगर आपको ये राड बिजली से पानी गर्म करने के लिए चाहिए तो हमारे शॉप पे आपको मिल जाएगा, halimshop.com पे आप चेक कर सकते हैं या नीचे आपको लिंक नजर आएगा तो वहां से भी आप इसको खरीद सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को 110 वोल्ट पे कन्वर्ट करने का तरीका बता देता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारे पास 240 वोल्ट का राड जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया और ये ही हमारे पास 1200 वाट राड। तो हमने इसको 220 से 110 पे कैसे कन्वर्ट करना है, हमने सबसे पहले इसका लेंथ नापना है और फिर जो है सेंटर से हमने इसको पंच कर देना है। जब हम सेंटर से पंच कर देंगे तो इसके बाद क्या होगा कि एक साइड का आधा राड हो जाएगा, दूसरे साइड का आधा राड हो जाएगा। और हम क्या करेंगे कि एक जो तार है हम बाड़ी से ले लेंगे और एक तार जो है हम इसकी एक शू से ले लेंगे। शू के एक पिन से एक साइड चलेगा, शू के दूसरे पिन से दूसरा साइड चलेगा। लेकिन इसके बाद आप इसको बिजली से नहीं चला सकते हैं क्योंकि एक सोलर पैनल जो है वो करंट नहीं देता। ज़्यादा से ज़्यादा 48 और 2 सोलर पैनल जो है 90 वोल्ट होते हैं। तो उसका कोई करंट नहीं होता। अगर आप इससे बिजली से फिर लगाते हैं तो ये आपको बिल्कुल करंट देगा। इसके अलावा अगर आपको इस तरह का वाटरप्रूफ राड चाहिए बिजली से पानी गर्म करने का तो ये आपको हमारे शॉप पे मिल जाएगा। आप halimshop.com विजिट कर लें और ये जो है आपको 999 रुपये के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसका लेंथ नाप के आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोगों ने कोई सा भी तार ले लेना है और इसकी जो लेंथ है वो सारा आप लोगों ने नाप लेना है। पहले जो है मैं सेंटर से स्टार्ट कर लेता हूँ। 1 इंच छोड़ के नापना है क्योंकि 1 इंच के बाद जो है इसका एलिमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से मैं इस तरह नाप लेता हूँ और इसके जो सारी चक्कर हैं वो गोल गोल करके नाप लेता हूँ। तो इस तरीके से आप सारा जितना भी ये एलिमेंट है यह पूरा किसी भी तार के ज़रिए नाप लें। तो आप लोग देख सकते हैं ये मैंने इसके लिए बिल्कुल जो है बराबर तार लिया हुआ था। अब मैं इस तार को जो है डबल कर लेता हूँ। ये तार जो है हम सिर्फ इसकी नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी इसका कोई काम नहीं है। अब डबल करने के बाद जब हम इसके ऊपर दोबारा लगाएंगे तो हमें इसका सेंटर का पता चल जाएगा। तो यहाँ से 1 इंच छोड़ के और इसको जो है दोबारा से हम नापना शुरू कर देते हैं। तो गैस यहाँ पे जो है हमारे एलिमेंट का सेंटर आता है। तो यहाँ पे मैं निशान लगा लेता हूँ और फिर दूसरी साइड से भी नाप के दिखाता हूँ आप लोगों को ताकि हमें पता चल जाए कि दूसरी साइड से जो है हमारा वायर किधर तक पहुँच रहा है। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है। अब दूसरा साइड भी नाप लेता हूँ कि दूसरी साइड से जो है ये कहाँ तक पहुँच रहा है। तो दोस्तों दूसरी साइड से भी जो है वहाँ तक पहुँच रहा है, आप लोगों के सामने है। तो इसका मतलब है ये हमारा सेंटर है। अब हमने यहाँ से जो है इस एलिमेंट को पंच कर देना है। तो जब हम इसको पंच करेंगे इसमें अंदर जो एलिमेंट है वो बाडी के साथ शॉर्ट हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा कि हमारा एक वायर जो है बाडी बन जाएगा और एलिमेंट का एक साइड जो है शू के एक साइड से चलेगा, एलिमेंट का दूसरा साइड जो है शू के दूसरे साइड से चलेगा। तो चलिए मैं इसको यहाँ से पहले शॉर्ट करके फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस एलिमेंट को जो है काफ़ी पंच करने के बाद बाडी के साथ शॉर्ट हो गया है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक तार में बाडी के साथ लगाता हूँ और एक शू के साथ लगाता हूँ और दूसरे शू के साथ लगाता हूँ। तो अब क्या है कि हमारे शू के एक फिन से जो है एक साइड चलेगा और दूसरी फिन शू के साथ दूसरा साइड चलेगा। तो अब जो है हमने इसको सोलर पैनल के साथ कनेक्ट करना है और एक बाल्टी पानी गर्म करने के लिए सुबह जो है हम देखेंगे कि आया वो पानी बाल्टी जो है गर्म हुई है या नहीं हुई। तो दोस्तों इस राड का कनेक्शन मैंने कैसे किया, इसका एक तार जो है हमने बाल्टी के साथ अर्जी लगाया हुआ है, ये इसका सर है। एक हम ये सोलर पैनल के साथ लगाएंगे और दूसरा जो तार है वो हम अगर एक तार यूज़ करेंगे तो एक साइड गर्म होगा राड का, अगर दूसरा तार यूज़ करेंगे तो दूसरा साइड गर्म होगा राड का। तो हम सोलर पैनल के एक तार के साथ ये लगा देंगे और दूसरे तार के साथ इनमें से कोई सा भी एक लगा लेंगे। तो हम इसको टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों अभी रात को जो है मैंने एक कूलर में पानी ले लिया है, तकरीबन 15 लीटर का ये कूलर है और इसको मैं रात को जो है चेक करूँगा, सोलर पैनल के साथ कनेक्ट करूँगा। सुबह जो है हम इसको चेक करेंगे तो देखेंगे कि पानी गर्म करता है या नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पानी का जो टेम्परेचर है 13 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो काफ़ी कम है। और आप सबको पता है कि सर्दी के मौसम में जो है धूप 8-9 बजे निकलता है
तो काफ़ी कम धूप होता है। तो इसको हम सुबह चेक करेंगे और देखेंगे कि आया इस एक सोलर पैनल से जो है पानी गर्म करता है या नहीं। तो यहाँ पे 6 सोलर पैनल हमारे पास लगे हुए थे, उसमें से एक मैंने अलग किया। राड का एक तार जो काला तार था वो मैंने एक साइड के साथ लगा लिया, और जो हमारे पास राड के जेनवन तार दोनों निकले थे उसमें से एक तार जो है मैं सोलर पैनल के दूसरे साइड के साथ लगा देता हूँ। इसका तार थोड़ा सा छोटा था, थोड़ा सा खींच के मैंने इसको लंबा कर दिया और दूसरा तार भी मैंने लगा दिया। अब हमारे पास जो 5 सोलर पैनल बचे थे उसका जो सीरीज था वो मैंने आपस में लगा दिया है और सेंटर में से एक पैनल मैंने फ्री कर दिया है। तो आप लोगों के सामने है। बाकी जो है इसका रिजल्ट हम सुबह देखेंगे कि सुबह जो है इसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो दोस्तों अभी मैं सुबह 11 बजे जो है ऊपर जाके चेक करता हूँ कि आया पानी जो है गर्म हुआ है या नहीं। तो जैसे मैं छत के ऊपर आया हूँ तो मैंने देखा आज तो धूप भी नहीं निकला हुआ है। तो चलिए फिर भी हम देखते हैं कि पानी में थोड़ा बहुत गर्मी आई हुई है या नहीं। हमारा जो पानी का टेम्परेचर था 13 डिग्री सेंटीग्रेड था, और अभी हम इसको देखते हैं कि कितना है। तो 25.1 ये भाई साहब ये तो काफ़ी ज़्यादा है, धूप बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी जो है ये जो है 12-13 डिग्री सेंटीग्रेड जो है पानी हीट हो चुकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इसको मैं खोल के आप लोगों को दिखाता हूँ। पानी भी जो है काफ़ी साफ़ है, आप लोग देख सकते हैं। और टेम्परेचर इसके निचले हिस्से में पड़ा है, तब जाके टेम्परेचर कम शो करता है, क्योंकि पानी नीचे ठंडा होता है, ऊपर गर्म होता है। तो जब आप टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर करोगे तो फिर आपको पानी का सही टेम्परेचर जो है नज़र आता है। तो टेम्परेचर सेंसर को ऊपर करने के बाद हमारा जो टेम्परेचर है वो 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है, जो कि मेरे हिसाब से ये काफ़ी बेहतरीन काम कर रहा है। अगर धूप होगा तो ये और भी बेहतरीन काम करेगा। तो चलिए इसका मज़ीद और भी इंतज़ार करते हैं कि आया ये पानी इससे और भी ज़्यादा गर्म होता है या नहीं। दोस्तों आज पूरा दिन जो है धूप नहीं है, सोलर पैनल भी काफ़ी गंदे हैं। और अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तकरीबन अभी 2 बजे का टाइम है और पानी जो है 41 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म हो चुके हैं, जो कि मेरे हिसाब से अगर धूप होगा तो इसने बहुत बेहतरीन काम करना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इससे साबित होता है कि ये जो है काम कर रहा है। तो इस पर हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है धूप होगा हम गीज़र बना के देखते हैं, और ये अगर हम 2 सोलर पैनल पे चलाएंगे तो फिर तो इसने बहुत ज़्यादा काम करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि सोलर पैनल साफ़ कर लेता हूँ और इससे जो है मैं गीज़र बना लेता हूँ, और फिर जो है उसको 2 सोलर पैनल पे टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस रिजल्ट आप लोगों के सामने है, जो कि धूप बिल्कुल ना होने के बावजूद भी पानी हमारा काफी ज्यादा हीट हो चुका था। तो अगर ये हम 2 सोलर पैनल पे चलाएंगे तो ये हमें बहुत ज्यादा पानी गर्म करके दे सकता है। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में गीजर टाइप का कोई चीज ले लेता हूँ और उसमें अंदर राड फिट करके और उसके बाद सारा कनेक्शन करके 2 सोलर पैनल के साथ हम चेक करते हैं कि आया ये राड हमें पानी जो है 70-80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके दे सकता है या नहीं। कभी भी आप गीजर वाला राड डायरेक्ट सोलर से कनेक्ट न करें, या कभी भी इस तरह गीजर में सोलर राड कनेक्ट न करें कि उसमें कोई कंट्रोलर न हो और डायरेक्ट वो 24 घंटे चलता रहे, उससे जो है वो ब्लास्ट हो सकता है। तो इस पे डिटेल से मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के सेंड करूंगा जब हम गीजर बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।